अरे मोहन, याद रखना, सब कुछ ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। हमारे काम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तुम फालतू की टेंशन मत लो। अरे वो देख मोहन, कोई आ रहा है। लगता है कोई लड़की है। तुम्हें पता है ना क्या करना है। पंकज और मोहन इंसानों का दिल निकालकर बेचते थे और हवाई जहाज से नीचे फेंक देते। वह हर हफ्ते फ्लाइट में जाकर किसी ना किसी का दिल निकालकर अस्पतालों में बेच देते, जिससे वह लाखों रुपए कमा सके। अरे मोहन, चल जल्दी से, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सारा सामान जल्दी से पैक कर ले। अरे नहीं यार, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। क्या कहा तूने? अब नहीं होगा? तो क्या कह रहा है? अरे तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? अरे सोचो जरा, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, इतना सारा पैसा है, अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। नहीं, इतना काफी नहीं है हमारे लिए। मुझे थोड़ा और पैसे चाहिए, बस कुछ महीने, और फिर हमारे पास बहुत पैसा होगा। इतना कहकर ये लोग सो जाते हैं और यहाँ एक औरत रो रही होती है, जिसकी बेटी निकिता पिछले हफ्ते फ्लाइट से गायब हो चुकी थी। उसके सिवाय उसका कोई नहीं था। उसके पास एक लड़की थी और वह जा चुकी थी। अरे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी एक ही लड़की थी, वह भी चली गई। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं बचा कि मैं अपना पेट भर सकूं। कल कहीं जाकर काम देख लेती हो। तभी वहां पर एक चुड़ैल अचानक से आ जाती है और निकिता की माँ घबरा जाती है। अरे आग लगाए ने चुड़ैल, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू मुझे मारना चाहती है तो मार दे, क्योंकि मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। अरे माँ जी, ये मैं हूँ निकिता, पहचानो मुझे। क्या तुम निकिता हो? निकिता, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तुम तो एक चुड़ैल बन चुकी हो। निकिता अपने साथ सारी हुई घटना बता देती है। माँ जी, उन गुंडों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है। कल बोलो फिर से फ्लाइट में जाएंगे और तब मैं उन लोगों को मार दूंगी और प्लेन में बैठे सारे यात्रियों को भी मार दूंगी। तब मेरा बदला पूरा होगा। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन पंकज और मोहन फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं और निकिता की माँ सब कुछ देख रही होती है। अरे ये तो वही गुंडे हैं। कहीं निकिता इन दोनों के चक्कर में फ्लाइट में बैठे सभी यात्रियों को ना मार दे। मुझे भी जाना होगा फ्लाइट में, नहीं तो निकिता सबको मार डालेगी। ऐसा कहकर निकिता की माँ भी प्लेन में चढ़ जाती है और पंकज मोहन भी प्लेन में बैठ चुके होते हैं। अगर हम सब लोगों को एक साथ मार दे तो कितनी कमाई होगी? 2.5 करोड़। तो तुम क्या करने वाले हो? बस देखते जा, हम इस प्लेन को हाईजैक कर लेंगे, फिर तुम जल्दी से सबकी लाशें नीचे फेंक देना। ये पंकज किसी दिन मरवा के छोड़ेगा। इसका लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता। तभी कुछ ही देर बाद पंकज और मोहन प्लेन को हाईजैक करने लगते हैं और सभी यात्री घबरा जाते हैं। कोई भी नहीं हिलेगा। मेरा नाम पंकज है और मैं आपकी जिंदगी से सारे दुख दर्द को मिटाने के लिए आया हूं। इतने में चुड़ैल वहां पर आ जाती है। और मेरे दुख दर्द को कौन मिटाएगा? अरे मोहन, ये चुड़ैल कहां से आ गई? जा, इसको खत्म कर दे। अरे नास मिटे तेरा पंकज, मुझे चुड़ैल को मरने के लिए भेज रहा है, तू खुद क्यों नहीं चला जाता? तभी चुड़ैल पंकज और मोहन को प्लेन से नीचे फेंक देती है और सभी से कहती है, अब तुम सब भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।
अरे निकिता, तेरा बदला पूरा हो चुका है। अब इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन लोगों को जाने दे। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लगता है अब मुझे आपको भी मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या निकिता, तू क्या कह रही है? तेरे सीने में दिल नहीं है क्या? दिल ही तो नहीं है मेरे पास, इसलिए आज तेरा किस्सा भी खत्म कर रही हूँ मैं। निकिता की माँ अपने साथ गंगा जल लाई थी। वह जैसे ही गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डालती है तो चुड़ैल भस्म हो जाती है। अरे बुढ़िया, तेरा नाश मिटे, तूने अपनी ही बेटी को मार दिया। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। निकिता की माँ कुछ भी नहीं कहती है, वह चुड़ैल भस्म हो जाती है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं भी आ रही हूँ तेरे पास। मुझे जो सजा देनी है दे देना। निकिता की माँ जैसी ही प्लेन से कूदने वाली थी कि तभी प्लेन में बैठा एक लड़का उन्हें कहता है, माँ जी, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या आप मेरी माँ बनोगी? निकिता की माँ खुश होकर हाँ कर देती है और खुशी खुशी रहने लगती है।